Good morning, students. Today we will study the poem Seeds. The poem Seeds, it is written by the poet Walter de la Mare. What is the name of the present poem? Seeds, and it is written by Walter de la Mare. Seeds सभी जानते हैं. What is the meaning of seeds is बीज. Now, Walter de la Mare was the English poet, short story writer and novelist. जो वॉल्टर डे ला मारे वो इंग्लिश पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी टेलर भी थे, राइटर भी थे एंड नॉवलिस्ट भी थे. ही इज़ द बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ नॉवेल्स लिखे हैं, बट जो बहुत ज़्यादा उन्हें याद किया जाता है, द बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पोएम्स फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जो उन्होंने पोएम्स लिखी हैं उसके लिए उनको याद किया जाता है. नाउ द प्रेजेंट पोएम सीड्स. Look at everybody. The seeds I saw for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. So frail you would think the teeniest stone would never let a glimpse be shown, but no pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that mere sprout has heaped away to bask in sunshine. See the day. In this poem, the poet say about the seeds. वो स्पीकर जो है वो सीड्स के बारे में क्या कहता है. द सीड्स आई सॉ. द प्रेजेंट पोएम में सीड्स को उसने हमारी लाइफ से कंपेयर किया है और हमें एक लेसन दिया है. व्हाट द लेसन? फर्स्ट वी रीड द पोएम, देन आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस poem. The seeds I sowed for weeks unseen. हम एक सीड को सो करते हैं, एक सीड्स को बोते हैं ज़मीन में. 4 weeks unseen, कई हफ्तों तक वो दिखाई नहीं देता. हमने बीज ज़मीन में डाल दिया है बट कई हफ्ते लग जाते हैं, कई हफ्तों तक कुछ दिखाई नहीं देता. Have pushed up pygmy shoots of it. एक छोटा सा सीड जो अंदर ज़मीन में दबा हुआ है वो ख़ुद को पुश करता है, अपने आप को ऊपर निकालने की कोशिश करता है. शूट्स ऑफ ग्रीन, फिर बहुत हफ्ते बाद एक छोटा सा शूट्स ऑफ ग्रीन स्मॉल सा दिखाई देता है. क्या दिखाई देता है? शूट्स इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्लांट्स बॉडी का एक पार्ट होता है जो ऊपर हल्का सा निकलता है, इसे कॉप्ले कहते हैं. जैसे ही बीज फटता है उस बीज में से क्या निकलता है? ग्रीन छोटा सा प्लांट्स निकलता है. शूट्स ऑफ ग्रीन. सो फ्रैल वुड यू थिंक, वो इतना वीक है तुम सोच सकते हो कि वो कमज़ोर है. यू वुड थिंक द टीनियस्ट स्टोन वुड नेवर लेट, कि उसको एक छोटा सा पत्थर उसको कभी बाहर नहीं आने देगा. आपने देखा होगा बेचारा सीड्स ज़मीन के अंदर होता है, उसको बाहर आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. नीचे स्टोन्स भी होते हैं, पेबल्स भी होते हैं. आ ग्लिम्प्स बी शॉन, उसकी एक झलक, शॉर्ट क्विक लुक भी शॉन दिखाई देती है. वो कैसा स्टोन से फाइट करके बाहर निकला है, एक उसकी छोटी सी झलक दिखाई देती है. बट नो अ पेबल नियर देम लाइज, एटलीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज. एक छोटा सा पत्थर, एटलीस्ट वो किस साइज़ का होगा? एक चेरी के बीज, एक चेरी के साइज़ का, एक चेरी के सीड के साइज़ का एक स्टोन ज़रूर वहाँ होगा जो उसको नहीं आने दे रहा होगा. लेकिन उसने उससे काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उसमें से बाहर निकला है. विच डैट मेयर स्प्राउट हैज़ हीव्ड अवे टू बास्क इन सनशाइन सी द डे. हीव्ड अवे यानी पुश्ड अवे. विच डैट मेयर स्प्राउट हैज़ हीव्ड अवे, वो छोटी सी सैपलिंग में हैज़ हीव्ड अवे जो कि पुश हो गई है, बाहर आ गई है. टू बास्क इन सनशाइन, बास्क यानी इन्जॉय करने के लिए, सनशाइन में. सी द डे, डे को देखने के लिए. किसके बारे में बता रहा है? जो सैपलिंग है. ओके, जो सैपलिंग जो बाहर निकला है वो पौधा उस बीज में से, उसमें यहाँ पे बताया गया है कि एक सीड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए. हमने एक सीड बो दिया, वो कई हफ्तों बाद वो हमें उसमें से ज़मीन में से निकलता है. तो हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स कम टू हिज लाइफ.
कई पेबल्स होते हैं ज़मीन में, उस ज़मीन को फाड़ के पेबल्स से फाइट करके उसको बाहर निकलता है, वो सैपलिंग ग्रीन पत्ता दिखाई देता है ताकि वो इंजॉय कर सके सनशाइन के अंदर. So what is the main theme of this poem is that in the poem the poet speaker attempts to show the difference between the weak and strong. The sapling, the seedling, tough, frail and small is actually tough and sturdy. It is strong enough to make space for itself and grow, even if it has to push aside a large pebble to do so. It is the meaning of the poem. And what is the poet say to us? Poet हमसे क्या कहना चाहता है by this poem? What he wants to say us. The poet wants to give a message through the seed. What the message the poet wants to give us? The poet wants to say that no matter what obstacle come in our life, like this plants, like this seed, but don't stop you. No matter how many obstacles you face, how many problems you face in your life, don't stop to see the obstacles. You just go on, move on. The poet conveys the message that we should be strong as seeds and can adjust ourselves in any situation and grow like a big plants. No obstacles can stop us to fulfill our hopes and get rid of success. What the message poet wants to say that कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें कि हमारी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हमें उन सारे ऑब्स्टिकल्स को फाइट करते हुए अपने डिटर्मिनेशन के साथ लाइक अ सीड, जिस तरीके के सीड्स के लाइफ में इतने सारे पेबल्स आते हैं बट उन पेबल्स का वो सामना करते हुए एक प्लांट्स निकलता है, तो हमें भी अपने ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए प्लांट्स की तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना कि एक सीड से हमें अपनी लाइफ को हर सिचुएशन में एडजस्ट करना आना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए. हमें कभी भी ऑब्स्टिकल्स को लेकर वरी नहीं होना चाहिए कि हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर. वी जस्ट टू फुलफिल आवर होप्स, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए और अपनी सक्सेस को गेट करने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए. दैट इज़ द पोएम written by the Walter de la Mare, who gives us to give the message, to convey the message that we should be strong as seeds and can adjust ourselves in any situation and grow like a big plants. That is the poem. That is a very wonderful poem. Hope you all are understood it, and you have to आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें. यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ. चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए बट रुकना कभी नहीं है. ऑलवेज मूव ऑन. whenever have you the determination, when you have the determination to the work has been done. The work will be done by you if you are determined. So remember one thing, कभी भी अपनी परेशानियों से, अपनी ऑब्स्टिकल से हमें नहीं घबराना चाहिए. हमें अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी लाइफ को, अपनी होप्स को हमें सक्सेस में बदलना चाहिए. जो भी हमारी होप्स हैं, हमें अपनी होप्स, अपनी उम्मीदों, अपनी आशाओं को नहीं छोड़ना चाहिए. डेट इज़ द पोएम. ओके, सो टेक केयर, रिवाइज द पोएम एंड लर्न इट अगेन. एंड यू कैन सी द हेयर, the glossy words. The pygmy is very small, frail, weak, glimpse a short and quick look. Cherry stone, the seed of a cherry, mere sprout, here a tiny sapling, heaved away, pushed away, bask in joy. So read the poem, enjoy it, and apply in your life what the poet is saying that in this present poem. Okay, so till then, take care.